भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाके जलमग्न, कई इलाकों में बारिश के बाद लंबा जाम लगा। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में जलभराव की स्थिति, घुटनों तक पानी भर जाने के चलते लोग परेशान नजर आए। आईएमडी ने पुणे में ऑरेंज अलर्ट किया जारी, चेतावनी के बाद पुणे शहर में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद, डीएम ने आदेश जारी किए। आईएमडी के रेड अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस का पोस्ट, आज सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया। लोगों से घर में रहने की अपील, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, आपात स्थिति में 100 पर कॉल करें। अंधेरी में खुले नाले में गिरी महिला, ड्रेनेज लाइन में पानी भर जाने के चलते हादसा, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, महिला की हुई मौत। ठाणे में भारी बारिश के कारण मुंब्रा बाईपास पर भूस्खलन हुआ, सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने बड़े पत्थरों को रास्ते से हटाया। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की, कहा सभी के लिए स्थिति बेहद कठिन, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, अलर्ट और आदेशों का पालन करें। आईएमसी कमिश्नर ने बारिश का जायजा लिया, बीएमसी कमिश्नर भूषण ने मुंबई में स्थिति का जायजा लिया, कंट्रोल रूम भी पहुंचे भूषण। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश, देहरादून में झमाझम बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, यातायात की रफ्तार हुई धीमी। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मेरा बूथ सबसे मजबूत सत्र से पहले पीएम मोदी ने मांगे सुझाव, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हरियाणा में कमल खिलाने का मन बना चुके हमारे कार्यकर्ता। पीएम मोदी का आज पुणे प्रवास, इस बीच करोड़ों रुपए का तोहफा देंगे पीएम, यहां महा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, एसपी कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, जम्मू में 5 चुनावी जनसभा में हुंकार भरेंगे शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज हरियाणा दौरा, करनाल और हिसार में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल के साथ ही कुमारी शैलजा भी करेंगे प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज यूपी के सीएम की एंट्री, आखिरी चरण के चुनाव के लिए जम्मू में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। दिल्ली विधानसभा सत्र की आज से होगी शुरुआत, विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग की मीटिंग आज, आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद खास होगा सत्र। रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीबीएनजे डील पर हस्ताक्षर किए, विदेश मंत्री ने कहा भारत को बीबीएनजे करार में शामिल होने पर गर्व। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर हुआ मतदान, कश्मीर घाटी की 15 सीटों और जम्मू संभाग की 11 सीटों पर मतदान, 6 जिलों में लोकसभा चुनाव से ज्यादा मतदान। गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की, इस बीच हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और अनिकेत शामिल हुए। हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया करारा वार, कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता गरीबों की सेवा के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोटिंग से पहले पछत पड़ी कांग्रेस, पूरा हरियाणा कह रहा एक बार फिर बीजेपी सरकार। सीएम योगी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया, समारोह को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी ने कहा कला, सांस्कृतिक, खान पान और लोक कला का होगा संगम। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासी घमासान, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर में लिखा बदलापुरा। बदलापुर एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे,
देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने साधा निशाना, कहा क्रेडिट लेने वाली राजनीति आपने शुरू की। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में इजाफा किया, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। सीएम आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा, बीजेपी शासित राज्यों में न्यूनतम वेतन दिल्ली की तुलना में आधा। कृषि कानून पर कंगना के दिए गए बयान को लेकर हमलावर हुई सीएम आतिशी, कहा किसान और विकास विरोधी है बीजेपी। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक, आज राहुल गांधी के आवास का घेराव करेगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली द्वारका विधानसभा सीट से आप विधायक विनय मिश्रा बने जल बोर्ड का उपाध्यक्ष, अजय दत्त और प्रीति जितेंद्र तोमर को बनाया गया बोर्ड का सदस्य। दिल्ली के जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग, ईआरसीपी लिंक परियोजना को लेकर बातचीत। जयपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला आया सामने, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पुलिस में शिकायत की, मामले की पड़ताल कर रही पुलिस। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पोस्ट, एमपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ली, परिश्रम कर रहे सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की हुंकार, कहा जम्मू को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए, अपने मंत्रालय परिसर में सफाई की, कहा घर हो या ऑफिस सफाई बहुत जरूरी। लखनऊ में बीजेपी ने बूथ स्तर पर चलाया सदस्यता महाअभियान, भारी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों पर कंगना के बयान को लेकर घमासान, राहुल गांधी ने साधा निशाना, किसानों के खिलाफ साजिश नहीं होगी कामयाब, किसानों की शहादत पर भी बीजेपी का मन नहीं भरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री शिवराज ने जनसभा की, कहा 3 खानदानों ने कश्मीर को लूटा, यहां के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। एमपी के सीएम मोहन यादव पहुंचे नरेला, बीजेपी सदस्यता अभियान में शामिल हुए, कहा बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह। हरियाणा के महम में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी, केजरीवाल ने कहा पुराने बकाया बिल माफ होंगे, दिल्ली की तरह हरियाणा में भी स्कूल बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा हरियाणा की सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी केजरीवाल के बिना नहीं चलेगी। किसानों पर कंगना के बयान को लेकर घमासान, राहुल गांधी ने साधा निशाना, किसानों के खिलाफ साजिश नहीं होगी कामयाब। बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आरजेडी ने जताया विरोध, आरजेडी ने स्मार्ट मीटर के नाम प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दिल्ली एम्स में बनाया गया स्थापना दिवस, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने शिरकत की, कहा देश के लोगों को एम्स पर गर्व। वक्फ बिल के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान, जिहाद के नाम पर मुसलमानों को भड़काते नजर आए, सांसद असदुद्दीन ओवैसी से भी मदद मांगी। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा, दरगाह के उत्तराधिकारी ने मंदिर के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, मामले में 10 अक्टूबर को न्यायालय में होगी सुनवाई। दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर का दावा, मामले में सरवर चिश्ती का बयान, कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर प्रहार हो रहे, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व सपा विधायक रिजवान के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा सपा का काम केवल भटकाना है, सपा को सत्ता हार का डर सता रहा है। पूर्व सपा विधायक रिजवान के आरोपों को मुरादाबाद जिला प्रशासन ने बताया गलत, हाजी रिजवान ने परिवार के 3 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया था। जिम कॉर्बेट पार्क रेस्क्यू सेंटर में केंद्रीय
सीजेड की टीम ने निरीक्षण किया। रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में लैंड जिहाद नजर आया। कैंपस में 10 से 12 मजार तैयार। मामले में अस्पताल प्रशासन खामोश। बहराइच में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को कराया खाली। 23 दुकान और मकानों को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम। लोगों ने अपने आशियाने अपने हाथों से तोड़े। भारी बारिश की वजह से मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की, ट्रेन के अंदर ही रहें और पटरियों पर न जाएं। भारी बारिश और जलभराव के चलते लोकल ट्रेन सतर्क गति से चलने वाली है। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार। सड़क किनारे घूमते नजर आए तेंदुए। अब तक तेंदुए ने कई जानवरों को अपना निशाना बनाया। उन्नाव में ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हुए सिपाही। गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। सिपाही ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। बुलंदशहर की यमुना पार कॉलोनी में हेड कांस्टेबल की हत्या। नाबालिग बेटे ने चाकू गोदकर पिता की हत्या की। कार की चाबी नहीं देने पर वारदात को दिया अंजाम। रुड़की में नशीले पदार्थ के साथ 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ जब्त किया। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई। अंबरनाथ में 40 करोड़ की फिरौती के लिए 20 वर्षीय युवक का अपहरण। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुरक्षित युवक को छुड़वाया। बुरहानपुर में फटे डेटोनेटर्स मिलने के मामले में आरोपी को 5 दिन की रिमांड। आरोपी रेलवे कर्मचारी साबिर को खंडवा की सिविल कोर्ट में किया गया पेश। पुलिस पूछताछ में जुटी। शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पत्नी और बेटे की हत्या कर ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। राजस्थान पुलिस ने एक युवक के अपहरण मामले में हाथ लगी बड़ी सफलता। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अपना शौक पूरा करने के लिए आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। चित्तौड़गढ़ में बीपीएस छात्र ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। मामले में फंदे पर लटका मिला शव। 3 दिन पहले ही अपने घर से आया था छात्र। कौशाम्बी में बच्चों को गलत तरीके से छूने पर स्कूल में हंगामा। टीचर पर कई बच्चों ने आरोप लगाए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर पड़ताल में जुटी। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के लिए जरिए ठगी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। नकली कंपनियों से जुड़े पासबुक, चेकबुक और कई दस्तावेज बरामद। गुजरात के ओखा भावनगर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। ट्रैक पर मिला 4 फुट लंबा धातु का टुकड़ा। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में युवक का शव मिला। अर्धनग्न हालत में शव मिलने के बाद सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के खरगोन में लकड़ी पर कपड़े के झूले को बनाया गया एम्बुलेंस। कपड़े के सहारे मरीज को ले जाते वीडियो वायरल। सड़क न होने के चलते गांव में नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस। जमे चरस के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार। महिला तस्कर से 1.5 करोड़ की चरस बरामद। पुलिस और एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। नेपाल से शिमला ले जा रही थी चरस की खेप। जिला प्रशासन की बोर्ड लगी गाड़ी में मिली शराब। दंपति समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 132 लीटर शराब जब्त की। पुलिस वालों के सामने जमकर चले लात घूसे। बाराबंकी में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा। तमाशा देखते रहे सिपाही। झांसी में सीआर ने महिला पर किया हमला। इलाज के बीच महिला ने दम तोड़ा। सीआर को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिले विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय। वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश को $3.5 बिलियन प्रदान करेगा विश्व बैंक। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मसलों को लेकर बातचीत।
अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट किया, कहा राष्ट्रपति से मुलाकात कर अमेरिकी समर्थन के लिए आभार। तमिलनाडु के चेन्नई में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले सीएम एसके स्टालिन, खिलाड़ियों को सीएम ने सम्मानित किया। कानपुर टेस्ट में भारत कर सकता है बदलाव, 3 स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत, सीरीज में भारतीय टीम की 1-0 की बढ़त। भारत बांग्लादेश के आखिरी टेस्ट में भारी बारिश की आशंका, 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा मैच, भारत ने सीरीज पर 1-0 की बढ़त बनाई। मकाओ ओपन 2024 बैडमिंटन में त्रिशा गोपीचंद की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की, त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद ने पहले राउंड में जीत दर्ज